की हुकूमत तो खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में कामयाब नहीं हो पाई है। इनके फेडरल मिनिस्टर कहाँ पे हैं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इसी वोट के जरिए जिसमें आप कामयाब आज हुए हैं, इसी वोट के जरिए 2023 के इंतखाबात का वक्त दिया जाए, ना कि किसी और तरीके से हुकूमतों को घर भेजने का। इस पे हम बात करते होना चाहिए नहीं। राना अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। राना साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में कामयाब नहीं हो पाई है। जमीयत उलमा इस्लाम फे की बड़ी क्लियरली कामयाबी हो गई है, लेकिन सवाल यह है कि आपकी कौमी जमात है वो कहाँ है? आज जो बयानात शहबाज शरीफ साहब के, मरीम नवाज साहिबा के, हमजा शहबाज साहब के, सब के हैं वो उस PTI के हारने पर वो फातिहाना ट्वीट्स, फातिहाना बयान है। लेकिन मेरे पास जो लिस्ट है उसमें तो सिर्फ आपकी 3 तहसीलों की हैं और वोट भी आपके इंतहाई कम है। तो क्या वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा के ये जो अजला हैं इसमें पाकिस्तान मुस्लिम नून एग्जिस्ट नहीं करती है? रहमान रहीम, मुजस्सिर इकबाल साहब, हम PTM में हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब और हमारी अपोजिशन की पार्टियां जो PTM में हैं, हम बिल्कुल बल्दियाती इलेक्शन जो 17 डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं हम उनके साथ हैं। हमारे वोट उनके कैंडिडेट्स को हमने अल्हम्दुलिल्लाह कास्ट किए हैं और जो बाकी 18 जिले रहते हैं इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून आपको वहां पर मजीद नजर आएगी। आप देखें ये हरीपुर, इनके फेडरल मिनिस्टर कहाँ पे हैं? और आपने कोलैबोरेशन से इलेक्शन लड़ा है, यानी दोनों ने इकट्ठे मिलकर, आप कहने का मतलब ये है JUIFA के प्लेटफॉर्म पर ही नून लीग के लोग थे और ये PDM का एक प्लेटफॉर्म था ये इलेक्शन लड़ने का। इकबाल साहब, हमारे वोट जाहिर है, अंडरस्टूड है कि जब PDM के सरबराह फजलुर रहमान साहब हैं और PDM के जलसे जो हैं वो अगर 31 जो नवंबर को था डेरा गाजी खान का और फैसलाबाद का और लाहौर की PDM की जो मीटिंग मियां नवाज शरीफ साहब उसमें शिरकत करते हैं, शहबाज शरीफ साहब होते हैं, मरियम बीबी होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हम ट्वीट कर रहे हैं वो अपोजिशन की फतह हुई है और हुकूमत की नाकामी का जो चर्चा था वो अमली तौर पर अब वाज़े हो चुका है कि 25 जुलाई 2018 को हमारा वोट चुराया गया था। और बिल्कुल आज जिस जगह पर PTI पहले खड़ी थी वहां पर ही खड़ी है। जैसे कराची में फैसल वावडा साहब वाला जो NA था 249 वहां पर 6 नंबर में आई। और ये अभी खानेवाल का इलेक्शन आप देख ले कि वहां पर PTI का MPA जो था वो अल्लाह को प्यारा हो गया और मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह 14,000 की लीड से अल्हम्दुलिल्लाह जीती है। पहले लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह 133 सामने अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने 15,000 की लीड से जीता, जबकि 2018 में हमारी लीड 4,000 थी। आज गवर्नमेंट किसी जगह पर भी नजर नहीं आ रही। आप देख लें, एक हफ्ता पहले 5 रुपए बिजली का यूनिट बढ़ाया था और कल फिर 4 रुपए 33 पैसे 40 लाख का डाका फिर अवाम की जेब पर इमरान खान साहब मारने जा रहे हैं। पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो गया और यहाँ पर आज भी 122 रुपए का पेट्रोल है। लोग इनको वोट क्यों दें? ये लाहौर समेत पंजाब समेत 45,000 से डेंगू के मरीज हैं। हम इस वक्त बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी की सूरत हाल के हवाले से। एक जानिब अभी कुछ ही देर पहले फवाद चौधरी ये कह रहे थे कि किस तरह से IPPs की जो है वो पेमेंट्स की जा रही हैं जो हमें इस्तेमाल में भी बिजली नहीं आ रही है और जो माजी के मुआहदे हैं उनको भुगता जा रहा है। जो माजी में कर्ज लिए गए हैं उन कर्ज़ों को उतारने के लिए मज़ीद कर्ज लिए जा रहे हैं। आज काबीना के फैसलों के हवाले से बात हो रही है, लेकिन साथ ही साथ अब जो नई 5 साला तजारती पॉलिसी है जिसके बरामदात को 57 अरब डॉलर्स तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, ये एक बड़ा अहम पॉइंट है। एक जानिब हुकूमत ये बात कर रही है कि इकॉनमी की सिचुएशन बेहतर हो रही है। एक बड़ा अहम फिगर अभी दिया गया वज़ीर इत्तलात की जानिब से कि इस वक्त जो 2 लाख के करीब कंपनीज़ हैं SCCP में रजिस्टर्ड हैं और इससे पहले 3 साल पहले सिर्फ 50,000 थी और अब 1.5 लाख
मज़ीद कंपनीज़ रजिस्टर्ड हुई हैं, पाकिस्तान में कितनी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर काम हुआ है, कितनी ज़्यादा यहाँ प्रोडक्शन हो रही है, कितनी ज़्यादा सेल हुई है, पाकिस्तान की इंपोर्ट डीजल और पेट्रोल पे कितनी बढ़ी है, ये सारी कंजम्पशन है। तो आप समझें कि पाकिस्तान की इकॉनमी का पहिया चल रहा है। हम बात करेंगे, सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर ख़जाना रहे हैं। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब आपके वक्त का। सर, सादा लफ्ज़ों में आप बता सकेंगे, हुकूमत कहती है ग्रो कर रहा है इकॉनमी, हम चीज़ों में बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, जो फिगर्स अभी वज़ीर इत्तलात दे रहे हैं, उससे पहले वज़ीर ख़जाना भी देते रहते हैं, मुख्तलिफ वज़रा दे रहे होते हैं। एक जानिब ये बात हो रही होती है कि मुल्क जो है वो तेज़ी के साथ महंगाई बढ़ रही है, ग्रोथ रेट यहाँ पर वो कम हो रही है, पर कैपिटा इनकम जो है वो कम हो रही है और हमारी सिचुएशन जो है वो इस वक्त महंगे तरीन मुल्कों में आ रही है। तो हकीकत क्या है इस मुल्क में सर? देखें, ये तो पाकिस्तान में आपको पता है कि मल्टीपल क्राइसिस हैं जहाँ तक इकॉनमी का ताल्लुक है। एक सबसे बड़ा जो इशू है वो है बैरून मुल्क के कर्ज़ों का पहाड़। वो इतना बड़ा इशू है कि उसकी रीपेमेंट्स जो हैं वही कोई 12-13 अरब डॉलर हर साल आपको वापस करनी होती हैं, और उसके ऊपर उसका जो सूद है वो भी 3-4 अरब डॉलर जो है वो भी आपको बोरो करके देना पड़ता है, क्योंकि आपकी करंट अकाउंट जो है वो अभी तक डेफिसिट में चल रहा है, करंट अकाउंट सरप्लस नहीं है। सो एक तो ये है कि बैरून मुल्क कर्ज़ों का जो बोझ है उसको आप मुकम्मल तौर पे ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको कम कर सकते हैं अगर आपकी इकॉनमी ग्रो करनी शुरू हो। अब ग्रोथ का जो मसला है वो उसमें जो चीज़ आड़े आ रही है इस वक्त वो है हमारा एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि हमारी जो बैरून मुल्क से हम इंपोर्ट्स करते हैं उसका तकरीबन 25% जो है वो अब हम एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले 30-40 साल में अपनी इकॉनमी को बिल्कुल इंपोर्टेड एनर्जी के ऊपर डिवोट कर दिया। जो हमारे डोमेस्टिक थे बिजली बनाने के लिए या एनर्जी के लिए चीज़ें, एक्सप्लोरेशन भी नहीं की, वो डिस्कवरीज नहीं हुई जो हमें करनी चाहिए थी, जिस पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत थी। फिर हमने कोई डैम नहीं बनाए 40 साल में। जो लास्ट डैम था तरबेला डैम था, उसके बाद हमने उसमें कोई बड़े डैम की नहीं बीच में लेके आए, उसकी वजह से बिजली भी महंगी हुई और इम्पोर्टेड हो गई। इसके साथ साथ हमने शमसी तवानाई पे भी जोर नहीं दिया। आपको पता है कि पूरी दुनिया इस वक्त शमसी तवानाई पे जा रही है और ये ट्रेंड तकरीबन 7-8 साल से ये चल रहा है। और आपको हैरानी होगी कि जहाँ पे हमारी ये जो अभी आपने फवाद चौधरी साहब की बात की कि हमने जो कैपेसिटी पेमेंट्स की हैं जो कि बिजली इस्तेमाल भी नहीं हुई, उसकी भी कीमत जो आपने पे की है वो शमसी तवानाई की टोटल कीमत से ज़्यादा है। जी हाँ। तो शमसी तवानाई जो है इस वक्त तकरीबन 3 रुपए की यूनिट दुनिया ले रही है, और हमारा जो कंज्यूमर है उसको हम तकरीबन 25 रुपए पे बिजली दे रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि कितनी तबाही हमने अपने एनर्जी सेक्टर की है, और ये एक डिज़ास्टर है जो मैनेजमेंट हमारी जो थी एनर्जी सेक्टर की, पर्टिकुलरली शाह साहब अभी मजीद जो है वो 4 रुपए इजाफा करने की भी बात हो रही है। हाँ जी, ये तो एक किस्म का मसला इसका ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये 25-25 साल 30-30 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स करके गए हैं, और किसी ने नहीं कभी सोचा था जब ये कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे थे कि इसकी पेमेंट्स कौन करेगा और कैसे करेगा और किसके ऊपर इसका सारा बोझ आएगा। इसका आम आदमी पे बोझ आता है, दूसरी तरफ आपका इस पे एक्सपोर्टर्स पे बोझ आता है, क्योंकि अगर हम हमारी बिजली बांग्लादेश की बिजली से दुगनी कीमत पे होगी तो जाहिर है कि हमारा एक्सपोर्टर जो है वो इस बिजली को इस्तेमाल करके एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकता, इसलिए उनको हमें सस्ती बिजली देनी पड़ती है, और वो अपनी कॉस्ट से भी नीचे भी एक्सपोर्टर को आप देंगे तो फिर वो कम्पीट करेंगे, जिसकी वजह से ये शाह साहब बिल्कुल ये एक बड़ा छोटा सा मामला है, लेकिन इसके असरात जो है वो आगे आने वाले सालों में हमेशा हर हुकूमतें भुगती आ रही हैं। तो सर ये लगारी साहब, ये जो पॉलिसीज़ इस किस्म की हैं,
अब वो कर कोई जाता है लेकिन भुगतना फिर आवाम को होता है, चाहे वो किसी भी की हुकूमत हो। तो इसका मतलब ये है कि अभी हमें मज़ीद ऐसी ही जितनी पॉलिसीज़ हैं उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। देखें, जब ये गुफ्तगू हो रही थी वज़ीर ख़ारजा की और वज़ीर इत्तलात की, उस दौरान में मैंने आपको अर्ज़ किया था कि हमें डिक्टेशन कैसे आती है और हम किस तरह से डिक्टेशन लेते हैं। ये आज़ादाना फ़ैसले जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक मुकम्मल खुद मुख्तारी के साथ अपने फ़ैसले नहीं करेंगे, ये IPPs के मामला ऐसा थोड़ी है कि हमें जाकर खुशी से ये किया गया है। बाल कहीं ना कहीं से कुछ डिक्टेशन आती है, हम उस डिक्टेशन को लेते हैं और अपने लिए तबाही का रास्ता। अभी ये खुशखबरी सुना रहे थे कि जनाब 1.5 लाख से ज़ायद जो है कंपनी SCCP में रजिस्टर्ड हुई हैं। अगर इतनी ज़्यादा तादाद में, पहले 50,000 थी, अब 1.5 लाख हो गई हैं, 2 लाख हो गई, तो भाई इतना बड़ा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का इतनी बड़ी पैदा हो रही थी वो तो पाकिस्तान में कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। इसके नतीजे में हमारी जॉब मार्केट ने तो कोई नई ना सर्विसेज में आई हैं, चीज़ें जो फिगर्स में लगारी साहब हैं, लेकिन हकीकत में कुछ और है। वक्त ख़त्म हो गया। मैं इमाज़त भी लगारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी सर बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।